हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 10 तक के क्वेश्चन को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कह रहा है कि लाइम वाटर जो मिल्की कन्वर्ट हो जा रहा है, मिल्की हो जा रहा है, दूधिया कलर का हो जाता है, किसके प्रेजेंस को दिखा रहा है? ये CO2 के प्रेजेंस को दिखा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि चूल्हे का पानी दूधिया हो जा रहा है, ये किसके प्रेजेंस को दिखा रहा है? तो CO2 के प्रेजेंस को दिखा रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट इज। दो तरह के रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एनारोबिक मतलब हुआ कि ऑक्सीजन एब्सेंट होगा और एरोबिक हुआ कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। लेकिन दोनों का जो पहला स्टेज है वो साइटोप्लाज्म में ही होगा, आप याद रखिएगा। तो ग्लूकोज यहाँ भी साइटोप्लाज्म, यहाँ भी साइटो, तो इसको हम देखेंगे नहीं। अब दूसरा में आते हैं। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक होता है, तो ये कट गया। साइटोप्लाज्म होता है, लैक्टिक एसिड नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी कट गया। साइटोप्लाज्म, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, डी। मेरा आंसर डी सही होगा, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो मेरा लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। वेर एज जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन का बात करेंगे तो वहां पे क्या बनेगा? CO2 H2O प्लस एनर्जी। यहाँ देखिए ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन पहला तो साइटोप्लाज्म में होगा, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। CO2 H2O और एनर्जी रिलीज करेगा। तो मेरा कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये आप दोनों देख लीजिएगा कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। हो सकता है कि क्वेश्चन इससे बन जाए। देखिए अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहला है ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स इनवर्ड, डायफ्राम इज रेज्ड। दूसरा है इन द एल्वेलोई, या क्या है? एल्वेलोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलोई एयर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वेलोई एयर। हेमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत है, पहला भी गलत है। एल्वेलोई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही है कि एल्वेलोई में जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, वहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है। तो मेरा दूसरा और चौथा क्या होगा? सही होगा। दूसरा और चौथा, डी नंबर मेरा हो जाएगा आंसर। 15 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासिस ड्यूरिंग द इनहेलेशन। हम जो सांस लेते हैं ना, उसका सही क्रम क्या है आपको वही बताना है। सबसे पहले नॉस्ट्रिल आएगा, फिर फेरेनिक्स, फिर लेरिंक्स, फिर ट्रेकिया और फिर एल्वेलोई। ये जो क्रम है ये आपको 10 बार लिख के याद कर लेना है, ठीक है? कि पहले नॉस्ट्रिल होगा, फिर फेरेनिक्स, फिर लेरिंक्स, फिर ट्रेकिया, फिर एल्वेलोई, ठीक है? आगे देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? एल्वेलोई में होता है भैया, ट्रेकिया में नहीं होता, लेरिंक्स ये तो है ही नहीं, एल्वेलोई और थ्रोट में नहीं। एल्वेलोई ऑफ लंग्स, एल्वेलोई ऑफ लंग्स का जो एल्वेलोई है ना, यहीं पे होता है गैसेस का एक्सचेंज। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट हार्ट। हार्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? लेफ्ट आरटीएम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वाइल राइट आरटीएम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। लेफ्ट आरटीएम पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वाइल राइट आरटीएम पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए इसमें सही कौन सा है? दूसरा और चौथा। दूसरा क्या कह रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप्स करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वाइल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है और राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ठीक है? और चौथा क्या कह रहा है? राइट आरटीएम जो है ना रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड, राइट वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमेशा याद रखिएगा कि राइट आरटीएम जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे ध्यान आप रख सकते हैं कि सही आदमी को हमेशा गलत ही चीज़ मिलता है। तो राइट आरटीएम राइट है तो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, लेफ्ट आरटीएम क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड को पंप करेगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान क्या ब्लड को पीछे नहीं मुड़ने देता है? तो वाल्व्स इन द हार्ट। आप याद रखिए कि वाल्व जो हार्ट में होता है ना, वो क्या करता है? ब्लड को बैक फ्लो होने नहीं देता है। बाकी सब क्या है? गलत है। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय।
एक बार में जो ब्लड फ्लो करता है वो किस तरह से हम उसको एग्जिबिट कर सकते हैं। देखिए, लेबियो कैमिलियन सालामांदर या हाइला राना ड्रेको, नाम भी अजीब अजीब है, अब अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। हिप्पोकैम्पस एक्सोकोटस और एनाबस, ये होगा, ये वाला नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन आप 1-2 बार इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आज 20वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप और ग्रुप्स द हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहा है ये सब जो सारा ग्रुप्स है ना, इसमें कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें जो हार्ट है डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पंप नहीं करता है। तो पीसेस, ये पीसेस ये किस में, इसमें क्या आता है, मछलियाँ, ये जो देखिए फिशेस का जो ग्रुप है ना उसमें हार्ट पंप नहीं करता है। तो ये याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का आप ख्याल रखिए। जय हिंद।